हो ही नहीं। इस ऊंचाई से नीचे गिरने पर मेरा शरीर अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, परंतु उसके उपरांत मैं फिर जन्म लूंगा किसी और रूप, किसी और परिवार में, एक नए शरीर के साथ। मेरा अस्तित्व तो सदैव ही रहेगा, फिर ये शरीर रहे या ना रहे। क्या अब भी आपको लगता है कि आप मुझे मार सकते हैं? इसकी बातें सुनकर तो मैं अब इस दुविधा में पड़ गया हूँ कि जब हम इसे मार ही नहीं सकते तो फिर इसे नीचे गिराएंगे क्यों? नहीं, आपको तो मुझे नीचे धकेलना ही होगा, क्योंकि आपके महाराज की आज्ञा का पालन ही आपका कर्तव्य है। आपके पिता ने आप पर इतना अन्याय किया है, फिर भी आप उनसे घृणा नहीं करते? पिता तो आदरणीय ही होते हैं। आप तो तनिक भी भय नहीं लग रहा। वह ना दिख पाए अंधेरा, जहाँ जगमग सूर्योदय, हरि के चरण जो धरनियो, फिर वो काहे का भय। अब तक जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आगे भी वही मुझे बचाएंगे। और यदि इस बार उसने आपको नहीं बचाया तो? नहीं बचाया तो नहीं बचाया, उसमें क्या। वे जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे स्वामी हैं। कृपया मुझे लेकर आप दुखी मत होइए। अब जिस कार्य से आपको भेजा गया है उसे आप संपन्न कीजिए। तू किस मिट्टी का बना है? तेरे मुख से ज्ञान का प्रकाश पाकर हम ये पाप करने से कतरा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते प्रभात का शब्द ये आपका ही चमत्कार है। आपने अपने भक्त को बचाकर निरंतर काल के लिए अपने भक्त वत्सल होने का प्रमाण दे दिया है। आज आपने हम अधम मूर्ख प्राणियों का हृदय जीत लिया है। प्रहलाद को नष्ट करने के लिए निरंतर कोशिश की उसकी भक्ति का प्रकाश दिव्य लीला देखकर प्रभावित हो रही है और अंततः उसके विरुद्ध हो जाएगी। अब उसके पास एक ही उपाय था। उसी समय संजीव तुमने ध्यान सकती थी कि तुम जिसे चाहो उसे अग्नि से भस्म कर सकोगी, परंतु स्वयं तुम्हारा अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने समझदार का उपयोग प्रहलाद पर करो।
कि वो वरदान मुझे इसलिए मिल गया था। इस शक्ति का उपयोग मैं केवल अपनी सुरक्षा के लिए करूं, ना कि इसका दुरुपयोग करूं। होलिका, प्रहलाद विपक्षी दल का समर्थक बन बैठा है, विष्णु का भक्त बन बैठा है। यदि उसे जीवित छोड़ दिया तो ये निश्चित है कि वो असुर कुल के अस्तित्व का नाश कर देगा। प्रहलाद की हत्या से तुम अपने कुल की और स्वयं अपनी रक्षा ही तो कर रही हो, तथा ये तुम्हें दिए गए वरदान का सदुपयोग हुआ, दुरुपयोग नहीं। होलिका, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, और इस घड़ी में क्या मेरी बहन मेरा साथ नहीं देगी? अवश्य देगी भैया, तुमने सत्य कहा है। प्रहलाद का मरना अति आवश्यक है। असुर कुल की सेवा का ये अवसर देकर तुमने मुझे धन्य कर दिया भैया। जब प्रहलाद का अंग अंग, रोम रोम अग्नि से जलेगा, जब उसकी चीख मेरे कानों में गूंजेगी, तब लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। परंतु इस कार्य के लिए तुम्हें होलिका क्यों चाहिए? प्रहलाद को अग्नि में फूंक दो, वो जलकर मर जाएगा। केवल अपनी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो माया विष्णु एक काम पर जो खड़े रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए मैं चाहती हूँ कि अग्नि की फिजा में खुद प्रहलाद के साथ कदम करके बैठ जाऊँ। इसीलिए मैं तुम्हें होलिका के लिए
ये